नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका हमारे चैनल एसएससी कॉन्सेप्ट क्लियर पर स्वागत है। मैं आपको आज कक्षा 10 के संस्कृत का प्रथम अध्याय पढ़ाने जा रहा हूं और आप सामने मेरे पीछे देख भी रहे हैं, लिखा है मंगलम। और उम्मीद है कि आप सब इसको अच्छी तरह अध्ययन करेंगे और मैं आपको इसका एक एक अर्थ अच्छी तरह बताऊंगा और इसमें जो प्रश्न बन पाता है उसको भी मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और नीचे श्लोक लिखा है, ये भी मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा और इससे जो संबंधित प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिए, भारत में नियम है कि किसी भी काम को करने से पूर्व मंगल सूचक मंत्र या मंगल सूचक चीज़ें पहले कराई जाती हैं। तो हम लोग भी जब अध्ययन शुरू करते हैं तो हमारे देश में ये नियम है कि कोई भी काम कीजिए आप, उसमें मंगल कामना हेतु कोई ना कोई चीज़ अवश्य कही जाती है, लिखी जाती है, बोली जाती है। उसी प्रकार हम जो अपने संस्कृत पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं उसमें प्रथम अध्याय में ही मंगल कामना के यानी सबके सुख की कामना से ये चीज़ें बनाई गई हैं और आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं। देखिए, यहाँ लिखा है प्रथमः पाठः, ध्यान दीजिए, प्रथमः पाठः। प्रथमः में विसर्ग है, पाठः में भी विसर्ग है। पहले इसका अर्थ समझिए कि जिस शब्द में विसर्ग लगा रहे, यहाँ भी देखिए विसर्ग लगाए, यहाँ भी विसर्ग लगाए, जिस शब्द में विसर्ग लगा रहे उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। पहला ये हो गया। जैसे आपको पूछ देगा कि प्रथमा में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा है। पाठः में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा है। तो प्रथमः पाठः का अर्थ हुआ पहला अध्याय। क्या अर्थ हुआ, पहला अध्याय। अब यहाँ देखिए एक और प्रश्न आया कि पाठः जो है, पाठः का प्रकृति प्रत्यय क्या है। पूछ देगा आपको कि पाठः का प्रकृति प्रत्यय क्या है। तो देख लीजिए, पठ जोड़ घय, यही पाठः का प्रकृति प्रत्यय है। आपको पूछा जाएगा कि पाठ में कौन सा प्रत्यय है, तो बोलेंगे घय। और जिस शब्द में घय प्रत्यय लगा रहे वह पुल्लिंग होता है। तो ये पाठः शब्द क्या है, पुल्लिंग है। और इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, प्रथमा। अब ये आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मैं चलता हूँ नीचे। नीचे में लिखा है मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है कल्याण। और इस चैप्टर में दोस्तों जितने भी श्लोक दिए हुए हैं उपनिषद के, सभी मनुष्य के कल्याणार्थ दिए गए हैं, कल्याण के लिए दिए गए हैं। इनको पढ़ के हम अपनी आत्मा के बारे में जान सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। अब देखिए, मंगलम का अर्थ क्या होता है, कल्याण। तो यहाँ लिख देंगे हम कल्याण। इस अध्याय में 5 श्लोक दिए गए हैं। पांचों श्लोक मानव के कल्याण हेतु लिखे गए हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है मित्रों कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। उपनिषदः, उपनिषद यहाँ करता है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। फिर से सुनिए, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सब जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का मुख्य रूप से गान किया गया है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। उसी परमात्मा से सारा जगत व्याप्त और अनुशासित है। कहने का अर्थ है कि यह सारा जगत उसी परमात्मा से व्याप्त है और अनुशासित है। स्व एव तपसाम परम लक्ष्यम, वही सभी तपों का परम लक्ष्य है। यानी सब लोग जो तप करते हैं किसको प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। सबका यानी जितने भी तपस्वी होते हैं लोग,
जितने तपस्वी लोग हैं, सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य वही होता है, परमात्मा की प्राप्ति। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्म का पंच मंत्रा संकलिता संति। इस पाठ में परमात्मा को समर्पित उपनिषद के पद्यात्मक 5 मंत्र लिए गए हैं। इस पाठ में परमात्मा हेतु यानी परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद के 5 मंत्रों को पद्यात्मक रूप में लिया गया है, पद्यात्मक रूप में संकलित किया गया है। अब देखिए मित्रों, यहाँ पहला श्लोक स्टार्ट होता है, इसका हम अर्थ बताते हैं। यहाँ लिखा है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीहितं मुखं तत्त्वं पुसन्न पावरीनो सत्य धर्माय दृष्टये। ये जो श्लोक है ईशावास्य उपनिषद के 15वां श्लोक है। ईशावास्य उपनिषद जो है उसका ये 15वां श्लोक है। और इसमें कहा गया है, देखिए मैं समझाता हूँ। लिखा है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीहितं मुखं तत्त्वं पुसन्न पावरीनु सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थ समझिए, हिरण्मयेन पात्रेण, सोने जैसे पात्र से, सत्यस्यापीहितं, सत्यस्य जोड़ अपीहितम। यदि आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो होता है सत्यस्य। देखिए, सत्यस्य जोड़ अपीहितम, सत्यस्यापीहितम, सत्यस्य जोड़ अपीहितम। सोने जैसे पात्र से, सत्यस्य माना सत्य का, जिसके बगल में स्व लगा रहे वहाँ षष्ठी विभक्ति लगती है और उसका अर्थ होता है का। सत्यस्य, सत्य का, मुखम, मुंह, अपीहितम माना ढका हुआ है। सोने जैसे पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। तत्वम पुसन्न पावरीनु सत्य धर्माय दृष्टि। यहां देखिए दोस्तों, तत्वम, तत् जोड़ त्वम बराबर तत्वम। पुसन्न पावरीनु, पुसन्न मना होता है परमात्मा, प्रभु, भगवान। अपावरीनु मना होता है हटा लो। सत्य धर्माय मना सत्य धर्म के लिए या सत्य और धर्म के लिए, दृष्टि मना देखने के लिए। तो यहाँ क्या कहता है कि सोने जैसे पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। कहता है, हे परमात्मा, उस सत्य और धर्म को देखने के लिए तुम उस पात्र को हटा लो। फिर से सुनिए, सोने जैसे पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। हे प्रभु, सत्य और धर्म को देखने के लिए उस पात्र को तुम हटा लो। अब देखिए, मैं इसका अर्थ लिख देता हूं नीचे में। यदि हमको अर्थ लिखने कहेगा तो ऐसे लिखेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, सोने जैसे पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। सत्य धर्म को देखने के लिए उस पात्र को तुम हटा दो। इस प्रकार हम इसकी हिंदी लिखेंगे। और देखिए, सोने जैसे पात्र का मतलब यहाँ हुआ माया से। मनुष्य माया ग्रसित है,
माया का उस पर पर्दा पड़ा है, वह अपने पिता परमात्मा को नहीं पहचान पाता है। यहाँ वही बात बताई गई है कि माया रूपी पर्दे को, यहाँ प्रभु से प्रार्थना की गई है कि माया रूपी पर्दे को हटाओ ताकि वह सच्चाई को जान पाए कि सच्चाई क्या है और सच क्या है जिसको वह प्राप्त करना चाहता है। उपनिषद में तो यही बताया गया है, उपनिषद में यही बताया गया है कि परमात्मा ही सभी जीवों का परम लक्ष्य है और इस श्लोक के द्वारा उसी लक्ष्य की ओर दिशा निर्देश किया गया है। और इसमें से प्रश्न आ सकता है दोस्त आपको, देखिए आपको पूछ देगा सत्य धर्माय में कौन सी विभक्ति है, तो बोलेंगे चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। सत्यस्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। और मैं थोड़ा नीचे लिख के बता दूं आपको, देखिए यहां से शुरू करते हैं। हिरण्मयेन पात्रेन, इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीया। याद रखिएगा दोस्तों, हिरण्मयेन और पात्रेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। पूछ देगा कि हिरण्मयेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। पात्रेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। सत्यस्य में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। और पूछ देगा कि सत्य धर्माय में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं और इस प्रकार पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर से कहीं से भी उठा के दे देता है। तो आपको यहाँ बड़े सावधानी से विचार करना पड़ेगा और ध्यान देकर इसका उत्तर लिखना पड़ेगा मित्रों। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है? हिरण्मयेन में तृतीया है। पात्रेन में कौन सी है? तृतीया। सत्यस में कौन सी है? षष्ठी है। और सत्य धर्माय में कौन सी है? चतुर्थी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस श्लोक के अर्थ के साथ साथ हम इसकी विभक्तियों को भी अच्छी तरह जान गए। अब इस श्लोक से संबंधित कोई भी प्रश्न हमको बोर्ड में आता है तो हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्ते।